प्रिय मित्रों, यह कथा है उस समय की जब ब्रह्मांड में एक ऐसी रिक्तता छा गई थी जिसे केवल प्रेम की अग्नि ही भर सकती थी। यह कथा है उस अविरल प्रेम की, उस अथाह त्याग की जिसने सृष्टि के आधारभूत संतुलन को पुनः स्थापित किया। यह कथा है उस दिव्य शक्ति की जिसने अपने आराध्य को पाने के लिए स्वयं को अग्नि में तपाया, कष्टों की हदें पार की और अंततः शिव शक्ति का वह शाश्वत मिलन कराया जिसे अनादि काल से नियति ने रचा था। कथा का आरंभ वहीं से होता है जहां एक गहरा घाव था महादेव शिव के हृदय में। उनकी प्रिया सती के देह त्याग के उपरांत जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान से आहत होकर स्वयं को भस्म कर लिया था, तब शिव का क्रोध प्रलयंकर था। उन्होंने तांडव मचाया, सती के शरीर को कंधे पर उठाकर त्रिलोक में घूमते रहे और अंततः गहन वैराग्य में लीन हो गए। कैलाश के एकांत शिखर पर वे अपनी चेतना को समेटे, आंखों में अश्रु नहीं अपितु शून्य लिए गहन समाधि में बैठ गए। उनकी जटाएं उलझ गईं, शरीर भस्म से धूसरित हो गया और वे संसार से विरक्त हो गए। उनकी समाधि ऐसी थी कि मानो स्वयं काल भी थम गया हो। देवताओं को भय सताने लगा। शिव के बिना सृष्टि अधूरी थी। असुरों का आतंक बढ़ने लगा था और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तारकासुर जैसे शक्तिशाली दानव को केवल शिव पार्वती के पुत्र ही मार सकते थे, किंतु शिव तो समाधिस्थ थे। इसी गहन संकट की घड़ी में प्रकृति ने एक आशा की किरण जलाई। हिमालय पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना के घर एक अनुपम कन्या ने जन्म लिया। वह कोई साधारण शिशु नहीं थी, वह साक्षात आदिशक्ति का ही अंश थी, जिसने सती के रूप में देह त्याग कर अब पार्वती के रूप में पुनः अवतरण लिया था। जब वह छोटी थी, उसके नैनों में एक अद्भुत तेज था और उसके हृदय में अनादि प्रेम की एक अव्यक्त भावना पल रही थी। उसके जन्म से ही कैलाश की नीरवता में भी एक सूक्ष्म स्पंदन महसूस हुआ था, जैसे किसी दूरस्थ वीणा का तार धीरे से बज उठा हो। वह बड़ी हुई तो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, पर उसके सौंदर्य से कहीं अधिक उसकी आंखों में एक ऐसी पवित्रता थी जो केवल परम प्रेम को ही समर्पित थी। वह बचपन से ही महादेव की कथाएं सुनती, वह उनके गुणों का बखान करती और अनजाने ही उनके प्रति आकर्षित होती चली गई। उसका नाम पार्वती था, पर्वत की पुत्री जो पर्वत सी अडिग थी, पर्वत सी शांत, किंतु भीतर ही भीतर एक ज्वाला जल रही थी। माता पिता ने उसे लाड प्यार से पाला, किंतु पार्वती का मन तो कहीं और ही रमा था। वह जब भी कैलाश की ओर देखती, उसे एक खिंचाव महसूस होता। नियति ने अपना खेल आरंभ कर दिया था। देवों की प्रार्थना पर हिमालय ने पार्वती को शिव की सेवा में लगाने का प्रस्ताव रखा। शिव के गणों ने और स्वयं महादेव ने भी इसे स्वीकार कर लिया। महादेव की सेवा मुझसे भला क्या हो पाएगी, पार्वती ने सकुचाते हुए सोचा, पर उसके हृदय में एक अदम्य उत्साह भर गया और इस प्रकार पार्वती कैलाश पर पहुंची। वह महादेव की सेवा करती, उनकी कुटिया साफ करती, पूजन सामग्री जुटाती, फूल पत्ते अर्पित करती। वह सोचती, शायद मेरी इस सेवा से मेरे भोलेनाथ का हृदय थोड़ा पिघलेगा। पर शिव तो समाधि में लीन थे, उनकी आंखें नहीं खुलती थीं, उनका ध्यान नहीं टूटता था। पार्वती उन्हें देखती रहती, घंटों निहारती और उनके हृदय में एक टीस उठती। क्या कभी वह मुझ पर एक दृष्टि डालेंगे? दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गईं, पर शिव की समाधि नहीं टूटी। पार्वती की सेवा निष्ठा से भरी थी, पर शिव का मौन उसे और भी गहरा दुख देता था। वह अपनी सारी भावनाएं अपने भीतर समेटे रहती, कभी किसी से कुछ न कहती। देवता व्याकुल थे। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह शिव को समाधि से जगाना होगा। कामदेव
प्रेम के देवता को इस कठिन कार्य के लिए चुना गया। रति के पति रूप के सागर कामदेव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने वसंत ऋतु का आह्वान किया, फूलों की सुगंध फैलाई और पक्षियों के मधुर कलरव से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पार्वती भी उस समय शिव के समक्ष खड़ी थी, एक कड़क उन्हें निहारती हुई। कामदेव ने अपना धनुष उठाया और पुष्प बाण शिव पर साधा, एक क्षणिक विचलित करने वाला प्रयास। और जैसे ही वह बाण शिव तक पहुंचा, महादेव की आंखें खुल गईं। क्रोध की अग्नि से लाल उनकी तीसरी आंख खुल गई। कौन है यह दृष्ट जिसने मेरी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया? उनकी आवाज गरजती हुई निकली और एक पल में कामदेव भस्म होकर राख के ढेर में बदल गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। रति का करुण क्रंदन कैलाश को चीर गया। पार्वती भयभीत खड़ी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने सामने एक देवता को भस्म होते देखा था और उस अग्नि का ताप उसके हृदय तक पहुंच गया था। शिव ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कुछ हुआ ही न हो। पार्वती अकेली खड़ी थी, निःशब्द, निस्तब्ध। उसके मन में एक भयानक प्रश्न कौंध रहा था, क्या मेरा प्रेम कभी स्वीकार होगा? क्या इतने कठोर हृदय वाले को मैं कभी पा सकूंगी? उस दिन पार्वती ने समझा कि केवल सेवा, केवल सौंदर्य और केवल बाह्य प्रयास से महादेव को नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाने के लिए स्वयं को उनकी ही तरह विरक्त और तपस्या में लीन करना होगा। प्रेम की राह कांटेदार थी और उस राह पर चलने के लिए उसे अपने सारे सुखों, सारे आरामों का त्याग करना होगा। उसी क्षण पार्वती ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी माता मैना और पिता हिमालय से कहा, मैं अब महादेव को केवल तपस्या से ही प्राप्त करूंगी। मुझे अब ये राजसी वस्त्र, ये आभूषण नहीं चाहिए। मुझे कैलाश छोड़कर घनघोर वन में जाकर तपस्या करनी है। मैना व्याकुल हो उठी, मेरी पुत्री, तू इतनी कोमल है, तू कैसे यह सब सहन करेगी? जंगलों में हिंसक पशु, भयानक ठंड, अग्नि जैसी गर्मी, यह सब तू कैसे सहेगी? उन्होंने उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, समझाया, आंसुओं से भरी आंखों से निहारा। मेरी उमा, मेरा कलेजा, तू ऐसा मत कर। पर पार्वती अडिग थी। उसके नैनों में दृढ़ संकल्प था। माता, महादेव को पाने के लिए मुझे इससे भी कठिन पथ से गुजरना होगा। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो वे अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे। पार्वती ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया। रेशमी साड़ियों की जगह उसने वल्कल पहने, फूलों की मालाओं की जगह रुद्राक्ष धारण किया। अपने सुंदर केशों को भी उसने जटाओं में बांध लिया। वह कैलाश से दूर एक घने वन में चली गई, जहां केवल सन्नाटा था और प्रकृति का कठोर नियम। उसकी तपस्या आरंभ हुई। पहले उसने फल खाकर अपना जीवन निर्वाह किया, फिर केवल पत्ते खाए। उसके बाद उसने यह भी त्याग दिया। उसने केवल हवा पीकर रहना शुरू किया। वह गर्मी में पंचाग्नि के बीच बैठती। चारों दिशाओं से अग्नि की लपटें उसे घेरती और ऊपर से सूर्यदेव का तीव्र ताप। उसका शरीर अग्नि में तपता, त्वचा जल जाती, पर उसके ध्यान में केवल महादेव का रूप था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती और शिव का ध्यान करती। हे महादेव, हे मेरे स्वामी, मुझे स्वीकार कीजिए। बारिश में वह खुले आकाश के नीचे बैठी रहती। मूसलाधार वर्षा होती, बिजली कड़कती, पर वह अविचल बैठी रहती। जल की धाराएं उसके शरीर को धोती रहती, पर उसका मन विचलित नहीं होता। ठंड में वह बर्फ से ढके कैलाश के समान ठंडे जल में खड़ी होकर तपस्या करती। उसका शरीर नीला पड़ जाता, होंठ कांपते, पर उसकी आत्मा में महादेव का नाम ही ऊर्जा देता। कई वर्ष बीत गए। उसकी देह सूख कर कांटा हो गई थी।
मांस गल गया था, हड्डियां दिखने लगी थीं। उसकी सुंदरता, जो कभी देवताओं को भी मोहित करती थी, अब तपस्या की तेजस्विता में बदल गई थी। उसे देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि यह वही राजपुत्री पार्वती है। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अंत में पत्तों का सेवन भी त्याग दिया। इसीलिए वह अपर्णा कहलाई, वह जिसने पत्ते भी छोड़ दिए हों। उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित थे। देवताओं ने सोचा, क्या शिव अब भी नहीं पिघलेंगे? ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। पर शिव तो त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि पार्वती की भक्ति कितनी सच्ची है, पर वे उसे परखना चाहते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शिव पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती तपस्या में लीन थी, पर उस ब्राह्मण को देखकर उन्होंने सम्मानपूर्वक आसन दिया। ब्राह्मण ने पूछा, हे तपस्विनी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे सौंदर्य को तो राजभवनों में होना चाहिए। यहाँ जंगल में इतनी पीड़ा क्यों सह रही हो? पार्वती ने मौन रहकर ही उन्हें उत्तर दिया। ब्राह्मण ने फिर पूछा, क्या तुम किसी देव को प्रसन्न करना चाहती हो या किसी महान वर की कामना है? तब पार्वती ने धीरे से कहा, मैं महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। यह सुनकर ब्राह्मण हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो कर्कश थी, अपमानजनक थी। क्या तुम उस शिव को पति बनाना चाहती हो? अरे, वह तो श्मशान में रहने वाला भूत प्रेतों का स्वामी, दिगंबर, भस्म लपेटे, सिर पर जटाधारी, विष पीने वाला है। उसका कोई कुल नहीं, कोई घर नहीं, कोई पहचान नहीं। भला तुम जैसी अनुपम सुंदरी राजपुत्री उस भिखारी जैसे शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें कोई और वर नहीं मिला? मैं तुम्हें एक सुंदर धनी राजकुमार से विवाह करने का सुझाव देता हूं, जो तुम्हें सारे सुख देगा। उस शिव में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा रही हो? ब्राह्मण के एक एक शब्द पार्वती के हृदय पर बाण की तरह चुभ रहे थे। उसका चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। उसकी तपस्या का तेज अब एक प्रचंड ज्वाला बन गया था। उसकी आंखें जलने लगी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, चुप हो जाओ। हे ब्राह्मण, तुमने महादेव का अपमान किया है। तुम उनकी महिमा को क्या जानोगे? तुम उनके स्वरूप को नहीं पहचानते। वे तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, कल्याणकारी हैं, योगेश्वर हैं, परम वैरागी हैं। उनका रूप बाहरी नहीं, आंतरिक है। जिसे तुम श्मशान कहते हो, वह तो उनकी क्रीड़ा भूमि है। जिसे तुम भूत प्रेत कहते हो, वे उनके प्रिय गण हैं। वे दिगंबर हैं, क्योंकि उन्हें किसी आवरण की आवश्यकता नहीं। वे भस्मधारी हैं, क्योंकि वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वे विष पीकर नीलकंठ हुए ताकि संसार का कल्याण हो सके। उनका अपमान करने वाले तुम कौन होते हो? मेरा प्रेम शिव से है और मैं उन्हीं को प्राप्त करूंगी। यदि तुम्हें मेरे महादेव की निंदा करनी है तो यहां से चले जाओ। मैं उनके अलावा किसी और का चिंतन नहीं कर सकती और न ही किसी और को अपना पति स्वीकार कर सकती हूं। यदि तुमने फिर एक शब्द भी कहा तो मेरी तपस्या का फल तुम्हें भस्म कर देगा। पार्वती के इस प्रचंड क्रोध और अदम्य प्रेम को देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसने ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा कभी नहीं देखी थी। वह मन ही मन मुस्कुराया, पर फिर भी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वह उठकर जाने लगा। ठीक है, यदि तुम ऐसे अपवित्र व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो तो करो, मैं चलता हूं। जैसे ही ब्राह्मण मुड़ा, पार्वती ने हाहाकार करते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने मेरे महादेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। या तो तुम उनसे क्षमा मांगो या मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। और जैसे ही पार्वती ने यह कहा, ब्राह्मण ने अपना रूप त्याग दिया। उसके स्थान पर स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव प्रकट हो गए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी।
और उनका तीसरा नेत्र शांत था। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। शिव ने अपनी भुजाएं फैलाई और करुणा भरे स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी निष्ठा अगाध है। मैंने तुम्हें परखने के लिए ही यह रूप धारण किया था और तुम हर कसौटी पर खरी उतरी हो। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये अश्रु दुख के नहीं, अपितु वर्षों के त्याग और तपस्या के फलस्वरूप मिले आनंद के थे। उसकी सारी पीड़ा, सारा कष्ट एक क्षण में लुप्त हो गया। उसने देखा, जिस शिव के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, वह स्वयं उसके सामने खड़े थे, प्रेम की मूर्ति बनकर। यह दृश्य इतना भावुक था कि स्वयं देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। जय शिव पार्वती के जयकारे गूंज उठे। हिमालय पर्वत हर्ष से झूम उठा। नदियां कलकल करती हुई बहने लगी। वनस्पतियों में नई कोपलें फूट पड़ी। महादेव ने पार्वती को उठाया और उनका आलिंगन किया। उस क्षण आदिशक्ति और आदिदेव का मिलन हो गया। शिव ने पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती ने लज्जा से सिर झुका लिया, पर उसके हृदय में अपार प्रसन्नता थी। वह मां महादेव को अपने माता पिता के पास ले गई। हिमालय और मैना अपनी पुत्री की तपस्या सफल होते देख भाव विभोर हो गए। उन्होंने सहर्ष इस विवाह को स्वीकार किया। अब विवाह की तैयारियां आरंभ हुईं। तीनों लोकों में उत्साह का वातावरण था। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी प्रसन्न थे। पर शिव का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। उनकी बारात भी अद्भुत थी। भूत प्रेत, पिशाच, गण, डाकिनियां सभी अपने विकराल स्वरूप में शिव के साथ चले। कोई त्रिशूल लिए था, कोई डमरू बजा रहा था, कोई भस्म लपेटे था। स्वयं नंदी, शिव का प्रिय वाहन, उनके साथ था। यह बारात जब हिमालय के द्वार पर पहुंची तो मैना ने जब इसे देखा तो वे भयभीत हो गईं। मेरी बेटी ने यह किसके साथ विवाह करने का निश्चय किया है? यह तो कोई साधारण पुरुष नहीं, यह तो भयानक दिखता है। मेरी उमा इतनी सुंदर है और यह वे अपनी पुत्री को इस विचित्र वर के साथ कैसे देख पाती? उन्होंने पार्वती को समझाने का प्रयास किया। वे रोने लगी, मेरी बच्ची, तूने यह क्या किया? पर पार्वती शांत और निश्चल खड़ी थी। उसने अपनी माता की ओर देखा और कहा, माँ, आप बाहरी रूप पर मत जाइए। ये मेरे महादेव हैं, ये मेरे स्वामी हैं। इनका बाहरी स्वरूप भले ही आपको ऐसा लगे, पर इनका हृदय करुणामय है। इनका प्रेम अनंत है। इन्हीं के लिए मैंने अपनी देह को तपाया है। इन्हीं के लिए मैंने सब कुछ त्यागा है। आप इन पर विश्वास कीजिए। पार्वती की आंखों में जो दृढ़ता और प्रेम था, उसे देखकर मैना को कुछ शांति मिली। हालांकि उनका मन अभी भी थोड़ा सशंकित था। अंततः वह शुभ घड़ी आई। विवाह मंडप सजाया गया। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने। विष्णु और सभी देवता उपस्थित थे। शिव और पार्वती ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। वे अग्नि की परिक्रमा कर रहे थे और हर परिक्रमा के साथ ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था। यह शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का, ज्ञान और क्रिया का, वैराग्य और प्रेम का मिलन था। पार्वती ने कितनी कठिन तपस्या की थी, यह केवल वही जानती थी। कितने वर्षों तक उसने उपवास सहा, त्याग किया और अपमान झेला। यह सब उस अमर प्रेम के लिए था जो उसे महादेव से मिला। उसकी आंखों में कभी निराशा नहीं आई। उसके मन में कभी संदेह नहीं उठा। वह जानती थी कि उसका प्रेम सच्चा है और सच्चे प्रेम को अंततः विजय मिलती ही है। यह विवाह केवल शिव और पार्वती का विवाह नहीं था।
यह ब्रह्मांड का कल्याण था।